वेलकम टू दोस्तों स्टडी क्लासेस विद आर के साहू पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग मुंडा मान की शासन व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज बनते हैं उसको भी हम लोग इसी वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों यह टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक से एग्जाम में प्रश्न हमेशा पूछे जाते रहे हैं, इसीलिए मैं आपके समक्ष यह टॉपिक्स को लेकर आया हूं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का महत्वपूर्ण टॉपिक्स मुंडा मान की शासन व्यवस्था के बारे में। हो जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था को मुंडा मान की शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। इस शासन व्यवस्था को भारत की प्रथम गणतांत्रिक शासन व्यवस्था के रूप में देखा जाता है। इस शासन व्यवस्था को एक अंग्रेज अधिकारी थॉमस विल्किंसन द्वारा मंजूरी प्रदान की गई थी। हो जनजाति मुंडा समाज की ही एक उपशाखा है। मुंडा जनजाति के अंतर्गत ग्राम पंचायत के प्रमुख को मुंडा कहा जाता था। ऐसे कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक पट्टी निर्मित की जाती थी जिसका प्रमुख मानकी होता था। इसी शासन व्यवस्था को मुंडा मान की शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। मुंडा मान की शासन व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण पदों, संगठनों एवं संबंधित तथ्यों का विवरण यहाँ निम्न टेबल में दिया गया है। तो चलिए देखते हैं हम लोग टेबल के फॉर्म में जो दिया गया है कि कौन कौन से पद हैं, महत्वपूर्ण पद, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो मुंडा, इस शासन व्यवस्था में किसी गांव के प्रधान को मुंडा कहा जाता था। यह प्रशासनिक, न्यायिक तथा लगान एकत्रित करने का कार्य करता है। डाकुआ पद, यह मुंडा का सहयोगी होता है तथा मुंडा के निर्णयों एवं आदेशों को गांव के लोगों तक पहुंचाता था। मानकी, 7 से 12 गांवों को मिलाकर एक पड़हा का निर्माण होता है जिसका प्रमुख मानकी कहलाता है। मानकी द्वारा आयोजित सभा में सभी मुंडा तथा डाकुआ की उपस्थिति होते थे जिसमें सर्वसम्मति से किसी मामले का निपटारा किया जाता है। पीरपंच, पड़हा का न्यायिक प्रधान पीरपंच कहलाता है। तहसीलदार, यह गांव का राजस्व अधिकारी होता है जो मुख्यतः लगान वसूली का कार्य करता है। द्यूरी, यह गांव का धार्मिक प्रधान है तथा पूजा पाठ, पर्व त्यौहार, शादी विवाह आदि के धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराता है। यह धार्मिक विवादों के मामलों को सुलझाने का भी कार्य करता है। यात्रा द्यूरी, यह द्यूरी का सहयोगी होता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग मुंडा मान की शासन व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट्स को जान लिए हैं। अब इससे संबंधित जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं उसको भी हम लोग इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हो जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था, मांझी परगना शासन व्यवस्था, मुंडा मान की शासन व्यवस्था या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर, मुंडा मान की शासन व्यवस्था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शासन व्यवस्था को भारत की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन है ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था, मांझी परगना शासन व्यवस्था, मुंडा मान की शासन व्यवस्था या नागवंशी शासन व्यवस्था। तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर, मुंडा मान की शासन व्यवस्था। अगला प्रश्न है, मुंडा मान की शासन व्यवस्था को किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा मान्यता प्रदान की गई थी? तो ऑप्शन है रुक, मार्गन, विल्किंसन, यूल। तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर, विल्किंसन। मुंडा मान की शासन व्यवस्था को अंग्रेज अधिकारी विल्किंसन द्वारा मान्यता प्रदान की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मुंडा मान की शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान कौन होता है? तो ऑप्शन है मुंडा, मानकी, डाकुआ और द्यूरी। तो इसका सही जवाब होगा ए नंबर, मुंडा। मुंडा मान की शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान को मुंडा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मुंडा मान की शासन व्यवस्था में मुंडा निम्न में से कौन सा कार्य करता है? तो ऑप्शन है प्रशासनिक कार्य, न्यायिक कार्य, राजस्व वसूली या उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही जवाब होगा डी नंबर, उपरोक्त में से सभी। मुंडा मान की शासन व्यवस्था में मुंडा जो होता है वो प्रशासनिक कार्य भी करता है, न्यायिक कार्य भी करता है और राजस्व
वसूली भी करता है। इसीलिए इसका ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, मुंडामान की शासन व्यवस्था में गांव के प्रधान मुंडा का सहयोगी कौन होता है? तो ऑप्शन है मानकी, देवरी, यात्रा देवरी या डाकुआ। तो इसका सही जवाब होगा डी नंबर, डाकुआ। मुंडामान की शासन व्यवस्था में गांव के प्रधान मुंडा का सहयोगी डाकुआ होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, मुंडामान की शासन व्यवस्था में मुंडा के आदेशों को गांव के लोगों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो ऑप्शन है मानकी, डाकुआ, देवरी या पाहन। तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर, डाकुआ करता है। मुंडामान की शासन व्यवस्था में मुंडा के आदेशों को गांव के लोगों तक पहुंचाने का कार्य डाकुआ करता है। अगला प्रश्न है, मुंडामान की शासन व्यवस्था पढ़ा का निर्माण कितने गांवों से मिलकर होता है? तो ऑप्शन है 7 से 12 गांवों, 15 से 20 गांव, 30 से 40 गांव या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ए नंबर, 7 से 12 गांव। मुंडामान की शासन व्यवस्था में पढ़ा का निर्माण 7 से 12 गांवों को मिलाकर होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मुंडामान की शासन व्यवस्था में 7 से 12 गांवों को मिलाकर निर्मित पढ़ा का प्रमुख कौन होता है? तो ऑप्शन है डाकुआ, देवरी, मानकी या मुंडा। तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर, मानकी। मुंडामान की शासन व्यवस्था में 7 से 12 गांवों को मिलाकर निर्मित पढ़ा का प्रमुख जो होता है वो मानकी होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मुंडामान की शासन व्यवस्था में पढ़ा का न्यायिक प्रधान क्या कहलाता है? तो ऑप्शन है मानकी, पीरपंच, पढ़ा राजा या देवरी। तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर, पीरपंच कहलाता है। मुंडामान की शासन व्यवस्था में पढ़ा का जो न्यायिक प्रधान होता है वह पीरपंच कहलाता है। मुंडामान की शासन व्यवस्था में गांव का राजस्व अधिकारी कौन होता है? तो इसका ऑप्शन है डाकुआ, मानकी, देवरी, तहसीलदार। तो इसका सही जवाब होगा डी नंबर, तहसीलदार होता है। मुंडामान की शासन व्यवस्था में गांव का जो राजस्व अधिकारी होता है उसे हम लोग तहसीलदार कहते हैं। अगला प्रश्न है, मुंडामान की शासन व्यवस्था में गांव का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है? तो ऑप्शन है मानकी, देवरी, यात्रा देवरी या डाकुआ। तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर, देवरी। मुंडामान की शासन व्यवस्था में गांव का जो धार्मिक प्रधान होता है वो देवरी कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, मुंडामान की शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक मामलों का निपटारा कौन करता है? तो ऑप्शन है मुंडा, मानकी, देवरी या डाकुआ। तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर, देवरी करता है। मुंडामान की शासन व्यवस्था में जो गांव के धार्मिक मामलों का जो निपटारा होता है उसे देवरी कहता है। चलिए अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, मुंडामान की शासन व्यवस्था में देवरी का सहयोगी कौन होता है? तो ऑप्शन है बीसा देवरी, यात्रा देवरी, उप देवरी या नौ देवरी। तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर, यात्रा देवरी। मुंडामान की शासन व्यवस्था में देवरी का जो सहयोगी होता है वो यात्रा देवरी कहलाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद।